आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। रामायण की अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आप आज सुनेंगे नाग जाति की उत्पत्ति, गरुड़देव की उत्पत्ति, क्यों नागिन खा जाती है अपने बच्चे, कैसे इस धरती पर आए नाग, कैसे गरुड़ जी ने उन्हें साफ किया। जानने के लिए सुनने पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दर्शकों, इस वीडियो बनाते समय एक गलती हो गई है जिसे आप सुधार लें। जहाँ पर ऋषि अगस्त कहा गया है वहाँ पर ऋषि कश्यप समझ लेना हो। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब एक समय ऋषि अगस्त रास्ते में चले जा रहे थे। उन्हें एक बावड़ी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि बावड़ी के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, बचाओ 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 बचाओ, चिल्ला रहे हैं। ऋषि अगस्त जब बावड़ी के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि कुछ वृद्ध माताएं चिल्ला रही हैं और एक बिल्कुल पतली बेल पर टंगे 10-12 लोग लटके हुए हैं और उस बेल में घुन लग चुका है और बेल थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही है। इस प्रकार बचाओ बचाओ की आवाज़ चिल्ला रही थी। अगस्त जी पहुँचे और उन वृद्धजनों से कहा कि हे वृद्धजनों, आप कौन हैं? मैं आपको बाहर निकाल लेता हूँ, इस प्रकार से आपकी जान बच जाएगी। तब उन वृद्धों ने कहा कि हे भाई, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि यदि मेरा पोता ऋषि अगस्त आपको मिल जाए तो उसे मेरे पास तक भेज दो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब अगस्त जी ने कहा, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं अगस्त का दादा, परदादा, पिता, उन लोगों को पिता नहीं थे और बाकी लोग थे जिन लोगों को अगस्त ऋषि ने नहीं देखा था। तब उन्होंने कहा कि मैं ही अगस्त ऋषि हूँ, कहिए पितामह क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि हे बेटे, हे पुत्र, यदि तुम शादी कर लोगे तब मैं बचूंगा, वरना मैं रसातल को चला जाऊंगा और मेरी कभी मुक्ति नहीं होगी। इस पर अगस्त जी ने कहा कि ऐसा क्यों, कारण बताइए। तब उन्होंने कहा कि आज तक मेरे वंशज तुम हो, तुम मुझे पानी देते हो, इस बेल पे मैं टंगा हुआ हूँ। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, भोजन देने वाला नहीं रहेगा और मैं भी रसातल को चला जाऊँगा। कभी भी मनुष्य योनि तो क्या, किसी भी योनि में नहीं आऊँगा और भटकता ही रहूँगा। इस पर अगस्त जी ने कहा, हे पिताजनों, हे वृद्धजनों, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन इस अवस्था में मुझसे शादी कौन करेगा? मैं काफ़ी उम्र का हो चुका हूँ, वृद्ध अवस्था हो चुकी है, मुझसे शादी करेगा ही कौन? तब उन्होंने कहा तो बेटे, यदि तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो जाओ, अपने आश्रम में जाओ, वहाँ पर मैं एक राजा को भेजता हूँ और वो तुमसे शादी करने के लिए सब बताएगा। तब अगस्त जी उन्हें प्रणाम करते हुए चरण वंदना की और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने आश्रम को आए।
जब आश्रम में आते हैं तो कुछ लोग वहाँ बैठे होते हैं। अगस्त जी प्रणाम करते हैं और वह कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपनी कन्याएं तुम्हें देना चाहता हूँ। तब वह कहते हैं कि ठीक है, वैसे तो मैं ब्रह्मचारी ही रहना चाहता था, लेकिन पिताजनों, पितामहों और पूर्वजों की इच्छा है, इसलिए मैं शादी करने तैयार हूँ। तब वह कहते हैं कि हे ऋषिवर, अब बताइए, लग्न बताइए, समय बताइए। ऋषिवर समय बताते हैं, लग्न बताते हैं, पंचांग देखकर। सब कुछ बताने के बाद वहीं पर ऋषि के आश्रम में उसकी एक राजा था, उसकी 2 कन्याएं थीं। एक का नाम था कद्रु, एक का नाम था विनीता। कद्रु और विनीता की दोनों अगस्त ऋषि से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अगस्त ऋषि कद्रु और विनीता से कहते हैं कि हे पत्नियों, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ। तब वह कहती हैं कि हे पति परमेश्वर, आप मुझसे जो वचन मांगेंगे मैं दूंगी। तब वह कहते हैं कि तुम लोग मुझे, जब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, जब तक मुझे टोकोगी नहीं। जिस दिन मैं कोई कार्य या मेरी अवज्ञा हो जाएगी, मुझे टोक दोगी, उसी दिन मैं तुम्हारा घर परिवार छोड़ के चला जाऊँगा। इस पर दोनों पत्नियाँ राजी हो जाती हैं। दोनों पत्नियाँ में से कद्रु बहुत ही सीधी होती हैं, विनीता बहुत ही तेज होती हैं। इस प्रकार से समय व्यतीत होता रहता है। एक दिन विनीता अगस्त ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगस्त ऋषि उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे देवी, क्या चाहिए? तब वह कहती हैं कि मुझे 1000 पुत्र होने का वरदान दीजिए। इस पर अगस्त ऋषि कहते हैं, तथास्तु। और 1000 पुत्रों में से 1000 नांग बच्चे देती हैं और 1000 नांग तैयार हो जाते हैं। नांग 8 माह में गर्भावस्था में होता है, 10वें माह या 11वें माह में बच्चा देता है, या 1 साल में एक बार ही गर्भावस्था में बच्चे देता है और एक बार में 1000 अंडे देता है। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या काफ़ी बढ़ने लगी। यहाँ पर कद्रु बेचारी बहुत ही सीधी सादी थी, घर का सारा कार्य करती और कोई किसी से मतलब नहीं रखती थी। एक बार पति परमेश्वर कद्रु के पास आए और कद्रु से बोले तुम्हारी बहन ने तो 1000 पुत्रों का वरदान मांग लिया है, तुम भी वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तब विनीता बोली, तब कद्रु बोली, हे नाथ, हे स्वामी, मैं आपसे क्या मांगूं? आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर भी ऋषि बोलते हैं कि आप कहिए, आपकी इच्छा क्या है? तब वह कहती हैं कि मैं वैसे ओहदे में इसकी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान में केवल 2 पुत्र चाहिए जो इसके 1000 पुत्रों पर भारी पड़े और अपना बड़कपन दिखाएं। इस पर वह तथास्तु कह देते हैं और वह 2 अंडे देती हैं। अंडे को अगस्त जी कहते हैं कि इन अंडों को 1000 वर्ष बाद फोड़ना, यदि इसकी पहले फोड़ोगी अनर्थ हो जाएगा। इस पर कद्रु हामी भर देती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय व्यतीत होने के बाद एक दिन की बात है कि अगस्त ऋषि, संध्याकालीन समय था और विनीता की गोद में सर रखे हुए सोए हुए थे। विनीता को जब विनीता ने देखा कि सूर्य अस्त होने का समय हो चुका है, तब उन्होंने ऋषिवर को जगाना चाहा। इस पर कद्रु ने कहा कि नहीं, उन्हें मत जगाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। इस पर विनीता ने ऋषिवर को जगा दिया, हे स्वामी उठिए, संध्याकालीन समय हो रहा है, संध्याकालीन समय में सोया नहीं जाता है। इस पर अगस्त ऋषि को क्रोध आया और वो बोले, तुमने आज हमारी अवज्ञा कर दी है। मैं तुम्हें जानकारी नहीं है, जब तक मैं सोता रहता, जब तक सूर्य अस्त नहीं होते। मैं दिन दिन में सोता, सूर्य अस्त जब होता, जब मैं जाग जाता, इसके बाद सूर्य अस्त होता। अब मैं तुम दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। इस प्रकार से उन दोनों को छोड़कर अगस्त ऋषि अपने आश्रम, दूसरे आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ भगवान के तप में लीन हो जाते हैं। कद्रु को बहुत ही दुख होता है, लेकिन विनीता को क्या, उसके तो 1000 पुत्र हो चुके थे और पुत्रों के कई पुत्र हो चुके थे, परिवार बढ़ चुका था। इस प्रकार से उसे कुछ दुख नहीं होता पुत्रों
कि साथ में रहने लगती, लेकिन कद्रू करती हुई क्या। एक दिन की बात, कद्रू ऋषि अगस्त की याद में रोने लगती है और बातें करती हैं। तब विनीता कहती है, क्यों रोती हो, चला गया तो चला जाने दो, हमने जिस उद्देश्य से उससे शादी की थी वह हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, पुत्र हो चुके हैं, अब हमें ज़रूरत क्या है। इस इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है। कद्रू रोती रहती है और कद्रू विनीता से कुछ नहीं कहती। एक दिन की बात, किसी कार्य के लिए बड़ी बहन होने के नाते विनीता से कद्रू कुछ कह देती है कि तुम ये कार्य कर लो। इस पर विनीता को क्रोध आता है और विनीता मन में विचार करती है, एक योजना बनाती है। उसके पहले समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक अश्वसरोवर नाम का घोड़ा था, जो कि सफ़ेद रंग का था, दूध की तरह सफ़ेद था। उसे देखती है और उसके दिमाग में विचार आता है। वह अपने पुत्रों के पास जाती है और पुत्रों से कहती है कि हे पुत्रों, तुम एक काम करो, इस घोड़े के ऊपर चारों तरफ से इस प्रकार से फैल जाओ, इस प्रकार से लिपट जाओ कि वो पूरा घोड़ा काला हो जाए। इस पर कुछ पुत्र कहते हैं कि माँ क्या बात है, क्यों घोड़ा को काला करना चाहती हैं। तब वह कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगी। कुछ पुत्र मना कर देते हैं, कुछ हाँ भर देते हैं। धीरे धीरे यही क्रम चलता रहता है। 2-3 दिन का समय होता है। यहाँ पर कद्रू को कुछ अपमान सा महसूस होता है और वो जाकर ऋषि की याद में होते हुए 500 वर्ष बीत जाने के बाद अपने एक अंडे को फोड़ देती है। जब उस अंडे को फोड़ती है तो उसमें से पंख फड़फड़ाता हुआ एक पक्षी निकलता है, जिसके पैर ढंग से नहीं बने होते हैं और वो उड़ने में असमर्थ होता है। उसी समय पर ऋषि अगस्त प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे कद्रू, तुमने एक बहुत अनर्थ किया है, जो तुमने अजन्मे विकलांग पुत्र को जन्म दे दिया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 500 वर्ष गुलाम रहोगे। इतना कहकर उस बालक को लेकर ऋषि अगस्त जाते हैं। सब लोगों में घूमते हैं, कहीं उसके लिए कोई स्थान नहीं मिलता है। अंततः जाते समय एक बार देखते हैं कि सूर्य भगवान अपना रथ स्वयं हाँक रहे हैं और भगवान के लिए कोई सारथी नहीं है। ऋषि अगस्त जाते हैं और सूर्य भगवान की शरण वंदना करते हैं। उनसे कहते हैं कि यदि आप इस बालक को शरण दें तो बहुत ही अच्छा होगा। इस बालक की विकलांग है, कोई भी उठाकर इसे रथ पर बैठा देगा और शाम को जब आप वापस लौटेंगे तो कोई भी उठा के इसे रथ से नीचे उतार देगा। यह आपका रथ हाँकने का काम करेगा। इस प्रकार से सूर्यदेव मान जाते हैं। उनका नाम अरुण रखा जाता है। जो आप सूर्योदय के पहले लालामी देखते हैं कि सूर्य निकलने के पहले लाल होते हैं, सूर्य आने के पहले अरुण को आके रथ पर बैठा दिया जाता है। अरुण के तेज से लालामी फैलती है और शाम को भगवान सूर्य भास्कर भगवान चले जाते हैं। इसके बाद अरुण जी उतरते हैं तो शाम को भी लालामी होती है। वह लालामी कद्रुपुत्र अरुण की होती है। यहाँ पर धीरे धीरे कर समय व्यतीत होता है। माँ एक दिन कहती है कि हे पुत्रों, यदि तुम नहीं मानते हो तो मुझे कोई दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा। जाओ, जल्दी जाओ और अश्वसर्वा घोड़ा पर अपना अधिकार जमाओ और उसे पूरा काला कर दो। इस पर कोई पुत्र मना करते हैं। जो मना करते हैं वह उन्हें श्राप देती है कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जन्मेजय द्वारा यज्ञ होगा और उसमें जलकर नष्ट हो जाओगे। फिर भी कुछ लोग मना करते हैं, कहते हैं हम मरने के लिए तैयार नहीं, हम मर जाएंगे तो क्या हुआ, हमारे पुत्र भी तैयार हो जाएंगे, वो भी सत्यवादी रहेंगे। तब वह श्राप देती है कि मैं श्राप देती हूँ कि जो भी तुम लोगों के पुत्र होंगे उन्हें उनकी माता ही खा जाएगी। इसी प्रकार से नागिन 1000 अंडे रखती है। 1000 अंडों में से फोड़ते फोड़ते 4 या 6 सर्प बच पाते हैं। बाकी सारे अंडे नागिन फोड़ के अपने आप ही खा जाती है, उसी श्राप के कारण। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ पुत्र मान जाते हैं। पुत्र मानने के बाद वह जाते हैं और घोड़ा से लिपट जाते हैं। जब घोड़ा से लिपट जाते हैं तो वह घोड़े का रंग काला हो जाता है। उसी समय कद्रू कहती है, विनीता कहती है कद्रू से कि हे दीदी, आप ये बताइए, जो समुद्र मंथन में से घोड़ा निकला है, अश्वसर्वा नाम का घोड़ा, वह काला है या सफ़ेद है। तब वह बड़ी बहन कहती है कि वह घोड़ा सफ़ेद है।
तब वह कहती है सफ़ेद नहीं है, शर्त लगा लो काला है। इस पर दोनों की बहस होती है। बहस होने के बाद वह कहती है यदि काला हुआ तो कहती है काला हुआ जो तुम कहोगी मैं तुम्हें करूँगी। इस प्रकार से दोनों में बहस होती है। और कद्रू कहती है, विनीता कहती है कि हे कद्रू बहन, यदि घोड़ा रंग काला हुआ तो तुम हमारी गुलाम होगी, यदि सफ़ेद हुआ तो मैं तुम्हारी गुलाम बनूंगी। इस पर कद्रू मान जाती है क्योंकि वह तो सीधी सादी होती है। सुबह होता है, घोड़ा निकलता है और घोड़ा पर निकलते ही साथ में उस पर हजारों सर्प लपेट दिए जाते हैं। दूर से घोड़े के दर्शन होते हैं, वह काला दिखाई देता है। विनीता कहती है कि हे कद्रू, अब तुम हमारी दासी बन चुकी हो, अब मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। घर का सारा काम करो, पूरा खाना पीना बनाओ, जो भी जूठन बचे उसे तुम खाओ और उसी में अपना गुजारा करो। कद्रू बेचारी करती भी क्या, क्योंकि पति का श्राप था, रोती जाती है और अपना कार्य करती जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और 1000 वर्ष का समय आ जाता है। कद्रू 500 वर्ष की गुलामी भोगने के बाद धीरे धीरे समय आ जाता है। और जिस दिन समय होता है वह अपने पति से पहले ही वरदान मांग लिया था कि जिस दिन इसका फूटने का समय हो अंडे का तुम मुझे बता देना। उसी दिन रात में अगस्त जी आते हैं और कहते हैं हे कद्रू उठो और सुबह अंडे को फोड़ देना। अगस्त जी कद्रू से बात ऋषि कहते हैं कि तुम सुबह अंडे को फोड़ देना। इस पर कद्रू मान जाती हैं और सुबह होते ही कद्रू उस अंडे को फोड़ती हैं। जैसे ही अंडे को फोड़ती हैं, अंडे को फूटते ही गड़गड़ाहट होती है और गड़गड़ाहट करता हुआ एक बहुत बड़ा पक्षी उस अंडे में से बाहर निकलता है। उस गड़गड़ाहट को सुनकर धरती, आकाश और पाताल तीनों लोगों में खलबली मच जाती है और वह विशाल काय पक्षी प्रकट होता है जो कहता है कि हे माँ, आप कौन हैं, मैं किसका पुत्र हूँ, मुझे पूरी कथा बताइए और आपकी हालत क्या है। इस प्रकार से वो सारी बातें पूछता है। माँ उसे पूरी बात बता देती हैं। तब वह कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाइयों के पास जाता हूँ और तुम्हें छुड़ाने की विनती करता हूँ। तब वह अपने नाग भाइयों के पास जाता है और कहता है कि हे भाइयों, मेरी माता को दासत्व से मुक्त कर दो, हे मौसी मेरी माँ को दासत्व से मुक्त कर दो। तब वह कहती हैं नहीं, ये दासत्व से मुक्त नहीं होगी। तब वह कहते हैं कि कैसे मुक्त होगी, हमें बताइए। तब वह मौसी कहती हैं कि यदि तुम में दम है तो स्वर्ग लोक में अमृत रखा हुआ है जो समुद्र मंथन में से निकला था, वो अमृत मुझे ला के दे दो, मैं अमृत को ले लूँगी, तुम्हारी माँ को छोड़ दूँगी। तब वह ऐसा ही करते हैं और अपने पिता के पास पिता को आह्वान करते हैं। पिताजी आते हैं, पिता से पूछते हैं अमृत कहाँ रखा है। पिता कहते हैं बेटे तुम अमृत तक नहीं पहुँच पाओगे। तब वह कहते हैं पिताजी आप मुझे बताइए कहाँ रखा हुआ है। तब पिताजी बता देते हैं कि स्वर्ग लोक में फला फला स्थान पर अमृत रखा हुआ है। और वह अपनी उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने के बाद माता को बचाने के लिए पिताजी की आज्ञा लेकर वह चलते हैं, स्वर्ग लोक में पहुँचते हैं जहाँ पर देवता पहरा दे रहे होते हैं। समस्त देवताओं को हराने के बाद, इंद्र को हराने के बाद, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ में होता है, वह अमृत तक पहुंच जाते हैं। अमृत के कुंड जैसे ही पास में पहुंचते हैं, उसे पकड़ने के लिए झपटते हैं, तब वह झुलस जाते हैं क्योंकि अमृत में से बहुत तेज निकल रहा था। वह धरती पर आते हैं, पिता को फ़ोन लगाते हैं। जिस प्रकार से आज फ़ोन लगाते हैं उस प्रकार से उस समय पर मन की स्मरण होता था। मन में पिताजी का स्मरण करते हैं कि हे पिताश्री आप क्या करें। तब पिताजी कहते हैं कि तुम धरती पर आओ और धरती पर सबसे बड़ी नदी महानद्र कहलाता है, उसका पानी भरो, पानी मुँह में भरकर उसे अमृत पर डाल दो। तब वह आते हैं और महानद्र को पी जाते हैं, जो महानद्र आज भी है लगभग 11 किलोमीटर की चौड़ाई में बहती है, लेकिन पानी कहीं कहीं बहुत छोटी छोटी नदियों के मुकाबले में होता है, क्योंकि उसका पानी सारा अगस्त ऋषि पी गए। वो गरुण जी, उनके पुत्र का नाम गरुण था, गरुण जी पी गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने उस पानी को डाला, सारे स्वर्ग लोक में पानी ही पानी हो गया। अमृत को अपने पंजों में उठाया और पंजों में अमृत को उठाकर वहाँ से चल दिए। इस प्रकार से सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और श्रीहरि की से गुहार लगाई। तब श्रीहरि आते हैं। अमृत जब लिए गरुड़ जी जा रहे थे, उनके सामने रुक जाते हैं। तब गरुड़ जी कहते हैं
कि आप कौन हैं। तब श्री हरि अपना परिचय देते हैं कि मैं भगवान विष्णु हूँ। तब गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे मार्ग से हट जाइए, इस समय पर माँ के प्राण संकट में हैं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। इस प्रकार से श्री हरि कहते हैं कि एक उपाय है जिससे तुम्हारी माँ के प्राण भी बच जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तब वह कहते हैं उपाय बताइए। तब वह कहते हैं कि जे तुम जाओ धरती पर जाओ, धरती पर नागों से कहना कि मैं अमृत ले आया हूँ और अमृत को एक स्थान पर रख देना, और जब नागों से पीने के लिए आए तब कहना पहले मेरी माँ को छोड़ दो। माँ को अपने ऊपर बैठाल कर नागों से कहना कि सावधान, इसे बिना इस गंगा में स्नान किए हुए नहीं पी सकते हो, यदि जो पिएगा तो उसे नुकसान होगा, भगवान का श्राप होगा। इस प्रकार से नागों के पास आ जाते हैं, नागों से कहते हैं, नाग देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बोलिए, अमृत ले आए। तब गरुड़ जी कहते हैं कि मैं अमृत तो ले आया, लेकिन इसे बिना स्नान किए नहीं पीना चाहिए, ना ही छूना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब वह कहते हैं ठीक है, मैं हम स्नान करके आते हैं। तब गरुड़ जी कहते हैं मेरी माँ को छोड़ दीजिए, और गरुड़ जी अपनी माँ को पीठ पर बैठा कर वहाँ से चल देते हैं। यहाँ पर जैसे ही अमृत रखा होता है, नाग जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए कूदते हैं, भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु इंद्र को आदेश देते हैं और पलक झपकते ही इंद्र उस अमृत कुंड को उठाकर पुनः स्वर्ग में स्थापित कर देते हैं। अब नाग आते हैं और नाग देखते हैं कि यहाँ पर अमृत कुंड नहीं है। गरुड़ को तो पकड़ नहीं सकते थे, पता नहीं हजारों किलोमीटर उड़ गए होंगे, कुछ नहीं मिलता है। तब वह अपनी जीव उस वहाँ पर मारते हैं। वहाँ पर एक घास खड़ी होती है जिसे आज कुशा कहते हैं, उसी पे अमृत रखा था। इसीलिए हर धार्मिक कार्य में कुश पवित्र माना गया है और कुश का प्रयोग किया जाता है। और नागों की जीभ ज़्यादा उसमें जीभ मारने से, दांत मारने से नागों की जीभ फट के दो हो जाती है। सबकी जीभ आपने देखी होगी, अंदर से एक रहेगी लेकिन बाहर दो दो दिखाई देंगी। इस प्रकार से गरुड़ जी अपनी माँ को बैठाल कर अपने पिता के आश्रम में पहुँचते हैं। भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं कि हम तुम्हें अपना वाहन बनाना चाहते हैं। तब गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु रुकिए, कुछ समय रुकिए, कुछ समय के बाद मैं आपका वाहन बनने के लिए स्वयं आ जाऊँगा। इस पर भगवान विष्णु समय दे देते हैं और गरुड़ जी धरती पर जितने भी सर्प होते हैं सबको चुन चुन कर खा जाते हैं। खाने वही खाते समय पर एक नाग कालिया भी था जो काली दह में गिर गया था, जो कि भगवान कृष्ण ने उस पर नृत्य कर कर उसे भगाया था। इस प्रकार से अंततः गरुड़ जी को विष्णु भगवान समझाते हैं कि इस प्रकार नाग जाति का विनाश हो जाएगा। तब वह मानते हैं और विष्णु भगवान गरुड़ पर अपनी सवारी करते हैं। कथा बहुत लंबी। इस वीडियो बनाते समय एक गलती हो गई है जिसे आप सुधार लें। जहाँ पर ऋषि अगस्त्य कहा गया है वहाँ पर ऋषि कश्यप समझ लेना हो। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।